एक बार राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को लेकर वार्षिकी खेत जुताई के समारोह में गए थे। राजा शुद्धोधन को एक रीत को पूरा करना था। उस वक्त खेत का सबसे पहला हल राजा जोतते थे, इसीलिए राजा के लिए बैलों की जोड़ी को सजाकर लाया गया था। सिद्धार्थ को एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा दिया गया। राजा शुद्धोधन ने बैलों को कमान देकर खेत को जोतना शुरू किया। सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन सिद्धार्थ की नज़र सिर्फ बैलों पर थी। सिद्धार्थ को बैलों का दुख साफ नजर आ रहा था। तब सिद्धार्थ ने मान लिया कि किसी भी तरह से एक वक्त में सभी खुश नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार सिद्धार्थ अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं का सूक्ष्म स्तर पर अवलोकन करते थे। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को न सोचने के लिए मजबूर किया। जब से राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को लेकर भविष्यवाणी सुनी, सिद्धार्थ को ऐसी जिंदगी दी जिसमें ना तो वह ज़्यादा सोच सकता था, ना ही अपने विचारों से भटक सकता था। यहाँ तक कि सिद्धार्थ के आमने सामने सभी दासी और नौकर भी हुष्ट पुष्ट रहते थे। सिद्धार्थ का 30 वर्ष की उम्र तक शुद्धोधन ने वह जिंदगी दी जिसमें उसको इस बात की भनक लगने नहीं दिया कि कभी मिट्टी भी हवा के साथ उड़ सकती है। राजा शुद्धोधन ने सभी ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाए ताकि सिद्धार्थ को कोई तकलीफ न हो। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह करवा दिया गया। इसके बाद सिद्धार्थ यशोधरा में खोए रहते थे। यह सब कुछ 30 वर्ष की उम्र तक चलता रहा। तो दोस्तों, यह एक सिद्धार्थ जो कि गौतम बुद्ध का अब नाम है और पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। तो ये उनकी जो 16 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की आयु तक की कुछ बातें हैं वो मैंने इस कहानी में आप लोगों को बताई है। और उनकी जो पत्नी का नाम था यशोधरा था और 16 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी हो गई थी। और आगे भी उन्हीं की जीवन से जुड़ी और भी कहानियाँ और उनके जीवन से भी जुड़ी कहानियाँ मैं लेकर आती रहा करूँगी। इस कहानी में हमें यह पता चलता है कि एक तो सिद्धार्थ का स्वभाव कैसा था, वो हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा दयालु थे, उन्हें हर किसी का दुख दर्द साफ नज़र आता था। तो ये हमें पता चलता है इस कहानी से कि वो बैलों का भी दुख दर्द सहन नहीं कर पा रहे थे। और दूसरा, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और आगे भी मैं ऐसी स्टोरीज़ और उनके जीवन से जुड़ी स्टोरीज़ लेकर आती रहा करूँगी। जब तक के लिए आप लोग सुनते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।